हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक पीएसयू स्टॉक के बारे में। सरकारी कंपनी है और अपने सेक्टर के अंदर बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास और ये देश की सबसे बड़ी कोयल प्रोड्यूसर, कोयला उत्पादन कंपनी हम कह सकते हैं, जिसे महारत्न की उपाधि मिली हुई है। तो सरकारी कंपनी है, महारत्न की उपाधि मिली हुई है। तो ये उपाधि ऐसे नहीं मिल जाती दोस्तों, बहुत कुछ देखना पड़ता है इस उपाधि के लिए। तो जिस कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होते हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, अच्छी बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, उस कंपनी को ऐसी उपाधि मिलती है। और इस कंपनी को महारत्न की उपाधि मिली है। वाकई में बहुत दमदार कंपनी होगी और देश की सबसे बड़ी ये कोयल प्रोड्यूसर कंपनी है, यानी कोयला उत्पादन कंपनी है दोस्तों। कंपनी के पास 322 माइंस यानी खदानें हैं दोस्तों, जिनके कोयले की खदानें 322 हैं कंपनी के पास। इनमें 138 जो हैं अंडरग्राउंड और 171 ओपन है दोस्तों। तो अंडरग्राउंड 138 और 171 ओपन है इस कंपनी के पास कोयल माइंस। तो कंपनी जबरदस्त है। कंपनी का नाम एक बार बता दूं, कोयल इंडिया। जी हां, कोयल इंडिया, COAL, कोयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। महारत्न कंपनी की है दोस्तों, यानी दमदार कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसर कंपनी है, सबसे बड़ी। भारत के अंदर ही नहीं मैं बात कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर यानी वर्ल्ड के अंदर सिंगल लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसर कंपनी है दोस्तों कोयल इंडिया। ये देश में 85% कोयल आपूर्ति करती है। आप देखिए 85% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है कोयले आपूर्ति का। बिजली उत्पादन में भी भारत में 55% कंपनी योगदान देती है। तो कंपनी वाकई में जबरदस्त है। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवाता था दोस्तों, क्योंकि पहले हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था कोयले के रिलेटेड, यानी पहले ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवाया जाता था। अब बाहर की जगह देश में ही कोयला उत्पादन पर सरकार जोर दे रही है, यानी मेक इन इंडिया के तहत सरकार का पूरा विजन है कि भारत के अंदर ही जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाने की जगह हम क्यों ना अपने देश के अंदर ही हर चीज़ का निर्माण करें, ताकि इससे डिपेंडेंसी कम हो जाती है दूसरे देशों के ऊपर दोस्तों। इसलिए पहले हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवाया करते थे आपूर्ति करने के लिए। उसके बाद अब सरकार के विजन के साथ सरकार जोर दे रही है कि भारत के अंदर ही कोयला ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, ताकि दूसरे देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो इसलिए बहुत तेज गति से ग्रो करती हुई ये कंपनी हमें दिख रही है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर हम देखते हैं इसकी सेल्स 35,780 करोड़ रुपए की सेल्स रही। तो कितनी बड़ी जबरदस्त सेल्स है दोस्तों, 35,780 करोड़, बहुत बड़ी सेल्स मैं कह सकता हूं। प्रॉफिट भी 8,491 करोड़ रुपए का रहा, ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी के पास। तो बहुत जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट कंपनी की रही दिसंबर क्वार्टर के अंदर। प्रमोटर की हिस्सेदारी 63.13% की है दोस्तों, यानी 63.13% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है। बहुत अच्छी बात है। FII के पास 8.58% की हिस्सेदारी है, यानी विश्वास बहुत बढ़ता है दोस्तों। और DIS के पास तो रिकॉर्ड तोड़ 22.59%, 22.59% की हिस्सेदारी DIS के पास है। अब आप देखिए FII, DII कितनी बड़ी हिस्सेदारी कोयल इंडिया में लेके बैठे हैं, क्योंकि महारत्न कंपनी है, मोनोपोली कह सकते हैं इस सेक्टर के अंदर कंपनी की है, और जबरदस्त सरकारी कंपनी है दोस्तों। तभी तो DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बैठे हैं। पूरी रिसर्च के बाद इतने बड़े फंड हाउसेस इतना बड़ा पैसा लगाते हैं, और कोयल इंडिया के अंदर उन्होंने पूरी रिसर्च की है कि वाकई में कंपनी का दमदार बिजनेस मॉडल है। इसीलिए उन्होंने FIIs ने 8.5% के आसपास और DIIs ने 22.5% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर ली हुई है। पब्लिक के पास 5.59% की हिस्सेदारी है। तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी मैं क्या कहूँगा नहीं है,
थोड़ी बहुत ही कहेंगे, क्योंकि 5-5.5% की स्टेक कोई ज़्यादा नहीं होती दोस्तों। पर प्रमोटर DII FII की हिस्सेदारी देख के दिल गदगद हो उठता है। मार्केट कैप 2,45,000 करोड़ के आसपास है, यानी कह सकते हैं 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 52 वीक लो 349 का है, हाई 545 का है, यानी 350 के आसपास लो लगाया और 545 हाई लगाया है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसने 170% और 80% के आसपास रिटर्न दिए हैं, तो अच्छे खासे रिटर्न्स कंपनी दे चुकी है एक साल के अंदर। पीई और भी अट्रैक्टिव होता है और इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ 7 का है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, सिर्फ 7 का। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो दमदार होती हैं पर उनका पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा होता है, पर कोयल इंडिया का पीई सिर्फ 7 का है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी बहुत चीप यानी सस्ती वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है दोस्तों। पोटेंशियल बहुत है, ये दर्शाता है पी। फेस वैल्यू अट्रैक्टिव है 10 रुपए की, यानी कल को कंपनी अगर डिविडेंड बोनस स्प्लिट कुछ भी करती है तो इस 10 रुपए वाली फेस वैल्यू के ऊपर होगा। तो जबरदस्त कंपनी है कोयल इंडिया, महारत्न की उपाधि मिली हुई है, अच्छी खासी सीरीज है, अच्छा रेवेन्यू है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छी खासी प्रमोटर शेयर होल्डिंग, DII FII की सबकी शेयर होल्डिंग दमदार है, तो अच्छा खासा बिजनेस है। मोनोपोली वाली कंपनी है, यानी कोयले सेक्टर के अंदर अकेली दमदार काम करने वाली जबरदस्त कंपनियों में से एक कंपनी कोयल इंडिया है दोस्तों। कोयल इंडिया लिमिटेड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी खासी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है, तो लॉन्ग